नमस्कार, मैं वार्ड नंबर 12 से पार्षद हूँ, अख्तर हुसैन। सर, मेरी 5 बिंदुओं पे मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा था और आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं अभी ये दशरथ जी की, अंजलि जी की बातें सुन रहा था। अतिक्रमण सरकारी भूमि पे कब्जा होता है, उसको मैं अतिक्रमण मानता हूँ। नंबर 1, आम जन जो गरीब आदमी 50 गज का मकान बना रहा है, कोई 200 गज का मकान है, खानदानी, उसके परिवार में लड़ाई हो जाती है, वो 4 भाई अलग अलग हो जाते हैं तो वो मकान बनाते हैं, तो क्या वो अतिक्रमण? अगर एक किसी की नींव खुद रही है और वहीं तुरंत सीआईडी, पुलिस से भी ज्यादा सीआईडी जयपुर नगर निगम हेरिटेज के पास है, वहां कोई मुहूर्त करता है तो तुरंत पहुंच जाते हैं। क्या आप इसके कागज दिखाओ, इतने नंबर कमरे में आके मिलना। ये विजिलेंस, यहाँ के जो भी संबंधित आदमी है वो तुरंत पहुंच जाते हैं। मैं आपसे पूछा, मेरा मकान 20 साल पहले का बना हुआ है, मैं अगर उसकी एक छत डलवा लूं तो क्या वो अतिक्रमण है? आज सरकारी भूमि पे अतिक्रमण हो रहे हैं। आप देखो, दिल्ली रोड पे जलमेल की भूमि पे इतना बड़ा अतिक्रमण हो रहा है। पूरी पत्रिका या कोई भी मीडिया चैनल चला रहा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या ऐसा क्या हो गया कि जेडीए की जमीन पे नगर निगम पट्टे दे रहा है और वो नगर निगम से ना वो धड़ाधड़ काम चल रहा है, पूरा पूरा जाप्ता, पूरा अधिकारी सब देख रहे हैं। इसी बात पे मैं आपको पूछना चाहूंगा जी, जिसकी बात कर रहे हैं, ये बंगाली बाबा दरगाह के सामने वाली जमीन की बात कर रहे हैं। इस पे हमने कई बार खबर चलाई है, जिसपे बाल मुकुंद आचार्य ने भी लेटर जारी किया था इसके खिलाफ मस्जिद के लिए, उसी जमीन के लेकर। पर आज शायद बाल मुकुंद आचार्य भी घर बैठे उस मामले पर कुछ भी बयान नहीं दे रहे। देखो, मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, वो वहां तीनों हैं। मैं बाल मुकुंदाचार्य जी की बात को मैं इस बात से खारिज करता हूं कि वो लिखे तो तीनों चीजों के लिए लिखे, गुरुद्वारे के लिए भी लिखे, मंदिर के लिए भी लिखे, मस्जिद के लिए लिखे। ये काम सरकार का है। वो एक्चुअल में क्या है कि जलमेल झील जो भोपाल में न्यायालय में लंबित है और जलमेल झील ऐतिहासिक है, उसके अंदर जलमेल को बफर जोन में है, उसके पट्टे जारी जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने कर दिए। अगर वो फर्जी हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ आज तक? वो निर्माण कार्य पहले तोड़ दिया इस जयपुर नगर निगम ने, वापिस धड़ाधड़ काम चल रहा है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि भाई आपने ये मैं बाल मुकुंदाचार्य जी रोज आधार कार्ड, अस्पताल, ये सब चीजें बाजार में घूम रहे हैं। आज मैं मीडिया से रूबरू इसलिए हुआ कि भाई आप लोगों के सामने ये पूछना चाहूं, वो पट्टों के कमरों में तो जा रहे हैं, लेकिन जनता के रामगढ़ मोड़ से बंगाल मद्रासी बाबा गणेश जी का मंदिर लोग रोज टूरिस्ट जा रहा है, उस रास्ते से महाराज भी गुजरते हैं, लेकिन उस रोड को नहीं बनाया जा रहा। रोज रिक्शे पलट रहे हैं, मोटरसाइकिल पलट रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने वालों के कपड़े गंदे हो रहे हैं, लेकिन आज कितना टाइम गुजर गया उस रोड को। आप इसी तरह जलमेल की बात करते हैं। जलमेल पे उसके लिए मैंने कई बार लिख के दिया है कि इसका विकास किया जाए। कांग्रेस सरकार ने उसके लिए पैसा दिया, सैंक्शन हो गया, वर्क ऑर्डर जारी हो गया, लेकिन आज तक उसका काम नहीं हुआ। इसी तरह मैंने गोविंद देव जी का एक मुद्दा उठाया, मेरे पास वो दस्तावेज मौजूद है। इष्ट देव जयपुर शहर की आवाम में एज ए मुस्लिम, मैं ये कहना चाह रहा हूं गोविंद देव जी के लिए 20 करोड़ रुपए, ये आपको अभी मैं कॉपी दे देता हूं, आप प्रूफ कर सकते हो, जेडीए में जाके आप मालूम कर सकते हो कि 20 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। ये क्यों नहीं लगे आज तक? क्या कारण रहा? आज गोविंद देव जी के रोज जाते हैं सब बुजुर्ग आदमी, सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं। क्या गोविंद देव जी का मंदिर का जीर्णोद्धार होना नहीं चाहिए? ये सरकार से सवाल है मेरा। आप किस चीज की बात करें? नगर निगम में हम लोग, अब आपने हमसे एक बात कही कि आप पार्षद हो। सर, पार्षद एक मामूली सा आदमी होता है जो जनता के सबसे नजदीकी आदमी होता है। ना तो पार्षद के पास कोई फंड होता है, ना ही कोई चीज। जनता के साथ रोज मिलते हैं, जनता ये कहती है भाई साहब, पार्षद साहब ये काम कराना, हम वहां आके संबंधित अधिकारी को बताते हैं, वो अधिकारी हमारी सुने, हम जाके उच्च अधिकारियों से बताते हैं, वो कहते हैं फंड ही नहीं है हमारे पास। लेकिन फंड
जयपुर शहर की महापौर और डिप्टी मेयर, जो हम तो पहले हमारे डिप्टी मेयर के कहना चाहते हैं, वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कभी हमारे एक काम की फाइल नहीं निकलाई उनने। किस काम का डिप्टी मेयर? हम सब पार्षद लोग इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, कमरे में नहीं मिलते। लेकिन जनता की हमारी बात यह है, जनता से हम कह देंगे कि हमने जितने प्रयास किए, जनता जनार्दन है, हाथ जोड़ के कह सकते हैं कि हमने जो काम किया है वो आपके सामने है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भ्रष्टाचार 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 पार्षद जनप्रतिनिधि थोड़ी करता है, अधिकारियों की मिलीभगत से काम हो रहा है। कि सफाई के लिए हम कहते हैं कर्मचारियों के लिए कि कर्मचारी नहीं है, यहाँ उपायुक्त हेल्थ, वो जिसके ऊपर से फोन आता है उसके 10 कर्मचारी हटा देते हैं, 5 कर्मचारी हटाते हैं। मेरे यहाँ 36 कर्मचारी है, इस इलाके का सबसे बड़ा वार्ड था। 36 कर्मचारियों में आज मेरी 11 कर्मचारियों की वो है। अब हम संबंधित एसआई को क्या कहें? वो उससे हाथ जोड़ के काम निकला रहे हैं कि भाई ठीक है, अब सरकार। अभी आपने एक बात और कही हमें कि भाई परिसीमन। हमारा वार्ड के जो आसपास के वार्ड हैं वो 16,000 18,000 है, लेकिन हमारे पूरे हवामेल में सबसे बड़ा वार्ड 32,000 का बना दिया गया, 3 वार्डों को एक करके। हम ये चाहते जनता पार्षद के पास जाए, अपनी समस्या बताए। लिमिट होनी चाहिए, एक लिमिट की कि भाई कांग्रेस सरकार ने वार्ड बनाए छोटे, सबने कहा भाई ये तो अपने लोगों को फायदा पहुंचा, तो भाई आप भी तो अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हो। लेकिन वास्तविकता सरकार से मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग इस इलाके के संबंधित एरियो को एक आउटर ले लो जनता के बीच में। हमने अधिकारियों से लिख के दे दिया कि साहब ये परिसीमन हो रहा है, ये गलत हो रहा है। आप ये बताओ, एक पार्षद का एरिया 13 किलोमीटर दूर जाएगा क्या? कौन सा जयपुर में 13 किलोमीटर दूर का बाढ़ है? ये मेरा जो बाढ़ है जलमेल से लेके जयसिंहपुरा खोर केशव विद्यापीठ, क्या आप भी किसी पार्षद का काम नहीं पड़ता? मीडिया बंधुओं को, जनता को, सबको काम पड़ता है, लेकिन काम सरकारी भूमि को बचाने के बजाय आम आदमी के घर पे जाके हमला बोल रही है। या नगर निगम जाप्ता, कोई मान लो दुकान की रिपेयरिंग कर रहा है, कोई लिपाई के लिए कर रहा है, तो उसके जा रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं कि आप किसके दस्तावेज दीजिए। जेडीए की कॉलोनी में निगम का क्या रोल? निगम के कर्मचारी दिन भर मोटरसाइकिल कपड़ा बांध के और ये सब जा रहे हैं। आप एक दूसरी बात, आप ये बताओ कि हमारे हर साल पेड़ मिलते थे, आज एक भी पेड़ नगर निगम द्वारा हमें नहीं मिला। आज जनता रोज हमारे घर आती है, पेड़ दो पेड़ दो। क्या ये हरित क्रांति की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी कहाँ गए? अभियान भी तो चला रखा है ना, एक पेड़ आप मैंने मेरी माँ के नाम, मेरी दादी के नाम लगा दिया, मेरे पिताजी के नाम लगा दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, वो जनता को तो हर साल पेड़ मिलते थे, आज वो पेड़ क्यों नहीं मिल रहे? या तो वो हर साल से परिपाटी गलत थी, या तो उसकी इंक्वायरी बिठानी चाहिए कि ये गलत था। ये पेड़ क्यों नहीं मिल रहे पार्षदों को? अगर आज पेड़ देते, स्कूलों के बच्चे आते हैं, अंकल जी पेड़ दो, हम कहां से दे, हमारे को मिल रहे नहीं। अक्सर वही एक और ज्वलंत जो समस्या है आपके हवाले जोन की, वो सेम ही है जी। आमेर जोन में है, वही सेम टू सेम हवा में जी जी। हेरिटेज का जो लुक है, कहीं ना कहीं वो आपके हवा महल में, आमेर जोन में आता ही आता है जी। और इसी हेरिटेज लुक के साथ बराबर लगातार छेड़छाड़ की जा रही है, अगर निर्माण बदस्तूर जारी है। शिकायत आपकी तरफ से भी की गई होगी, शिकायत कई लोगों की तरफ से की गई है, लेकिन सारा खेल घुमा फिरा के वो निरस्त हो जाता है या फाइल दबा देता है। देखिए, पहले बात तो ये बताऊं कि मेरा क्षेत्र इस 4 दीवारी के उसमें नहीं है, यूनेस्को की वो है। लेकिन मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि अभी मैं गंगापोल गेट से गुजर रहा था, वहाँ हेरिटेज लुक के पास ही धार्मिक काम सरकार द्वारा कराया जा रहा है। तो क्या वो सरकार को पूछना नहीं चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उच्चतम न्यायालय की, कि भाई ये निर्माण कार्य या नहीं होना चाहिए। लेकिन
सब राजनीतिक दबाव से काम हो रहा है। हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है कि हम तो निर्दलीय हैं। हम, जनता ने हमें चुना, हमने जनता की सेवा करी, अच्छा लगेगा, जनता हमें दोबारा मौका देगी। लेकिन हमने किसी का बुरा चाहा तो भगवान से वो प्रार्थना करे और हमारे लिए बुराई करे कि हमने आपको परेशान किया तो हमारे साथ। लेकिन हम ये कह रहे हैं, लेकिन आज से ज्यादा कभी इन दिनों में जैसा भ्रष्टाचार हो रहा है, आप कोई काम नहीं हो रहा, आप अस्पताल में जाओ, कोई नहीं सुनने वाला। कौन जिम्मेदार आपको लग रहा है आपके हिसाब से इस भ्रष्टाचार के? संबंधित अधिकारी, संबंधित मुखिया, जो हमारे इलाकों के मुखिया। आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि पार्षद क्या होता है, एक एमएलए के नीचे 26 पार्षद है। पार्षद अभी किसी अधिकारी को लिए ट्रांसफर के लिए कह दे, नहीं होगा। और एक एमएलए के ना आज ही इसका तबादला कर दिया जाए तो तुरंत हो जाएगा। तो हमारी कौन सुनने वाला? एमएलए आते तो बस माड़ा भी हो जाती है साप। मियाँ रोज आके हमारा खुद के समोसे कचौरी खा के जाते हैं। कोई मेहमान आते हैं, आप लोग आ जाओ तो उनको चाय पिला देते हैं। लेकिन टेंडर की प्रक्रिया को आप देखोगे, लाखों रुपए का काम बजट है इस नगर निगम में। एक पट्टों की भी कहानी भी फेंकी जा रही है। अरे साहब, अब आपको खुलेआम बता दी मैं, आप इससे ज्यादा क्या ले होगा? अखबार, मीडिया, आपके बंधु सब कह रहे हैं, आपके बंधु कह रहे हैं कि भाई ये पट्टा है, तो पट्टे का रिकॉर्ड लाके निगम को इतनी देर क्यों लगा रही है? अभी मैंने कहा कि हेलो, वो मकान बन रहा है तो वहां तो 2 मिनट में नींव लगते ही पहुंच जाती है। क्या पट्टों की फाइलें नहीं है इनके पास? वो सार्वजनिक पट्टे, भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो और गिरफ्तारी होनी चाहिए उनकी। और जिनसे मिले हुए हैं लोग, उनका नाम सार्वजनिक करेगा, जिसको पट्टा दिलाया या कोई भी काम करा उसको पकड़ के ला और वो बक देगा कि मेरे साथ किस नेता ने या किस अधिकारी ने पैसे खाए हैं, वो सामने हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अख्तर हुसैन, वार्ड नंबर 12।